स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैंने Q&A सेशन लिया है जो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। फ्रैक्शन चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ, बट इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आज लिए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन जो बोर्ड पर मेंशन है ये आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। SSC बैंकिंग, रेलवे, RRB, NTPC और NDA, SSC, इवन MBA एंट्रेंस एग्जाम्स, इन सब में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, बट इनको आज हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, कम ड्यूरेशन में सॉल्व करना सीखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये फ्रैक्शंस में, ये दिखने में बहुत बड़ा लगता है, लेंथी सा लगता है, बट ये बहुत ईजी होता है। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे हमने नीचे जो लास्ट फ्रैक्शन है वो हमने देखा कौन सा है, ये है। इस साइड से हम स्टार्ट करना करेंगे। तो एक चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि ये बीच में इसको हम क्या रीड कर सकते हैं, 1:1 1/4 भी रीड कर सकते हैं। प्लस एक इमेजनरी होता है, अभी इसमें प्लस शो किया हुआ है, और यदि हम इसको चाहें तो इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। ये दोनों बोथ आर इक्वल हैं। तो अब इसको हमने जब जल्दी से किया तो अपने में, आप अपने नेचर में डालिए कि अगर कभी भी इस टाइप का लिखा है तो डायरेक्ट आप रीड करना भी सीख सकें कि 4 1 4 और 1 कितना हो गया 5। तो आप 4 1 4 ना बोल के डायरेक्ट आप अगर यहाँ 1 मेंशन है तो आप डायरेक्ट इसमें ये प्लस कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 5/4। और यहाँ पे 2 मेंशन है तो 4 का डबल कर दीजिए और फिर उसमें ये प्लस कर दीजिए। ये अपने नेचर में लाइए। कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस में लानी ही पड़ेंगी, तभी जाके आपका कैलकुलेशन इजी होगा। तो हमने यहाँ पे जैसे ही किया 4, यहाँ हमारा कितना हो गया 5/4 हो गया। तो 5 हम इधर मेंशन करेंगे, और क्योंकि ये बीच में डिवीजन का साइन है तो ये जो 4 है हमारा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि डिवीजन में, मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं डिवीजन को तो हमारे जो नीचे की संख्या होती है डिनोमिनेटर वो ऊपर चली जाती है। तो हमारा ये क्या चेंज हो गया 4/5 हो गया। अगेन हमारे पास 1 प्लस लिखा हुआ है, तो 1 मीन्स क्या होता है कि इसमें आप ये प्लस कर दीजिए। तो जब आपने इसमें प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा 9 और 5 आएगा। 5 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 5 आपका पहुंच गया इसके पास। अब आपने जब 9 को इसके साथ सॉल्व किया तो देखिए कायदे से आपका आंसर कितना आ चुका है, 1:5 5/9। आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने ओनली इतना बड़ा क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब आपका आंसर आ चुका है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 5/9 आया तो पहले वो क्या करेंगे, 9 1 9 प्लस 1 करेंगे, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया आपका यहाँ पे 14/9 लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 14/9, और फिर अगेन इसको आप किस में चेंज करेंगे, मिक्स्ड में। तो ये चीज गलत होती है, क्योंकि इस हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जितने भी ऑप्शंस आते हैं, वो MCQs जितने भी आएंगे उसमें सब आप याद रखिए कि मिक्स्ड में होगा, इम्प्रॉपर में आपको नहीं मिलेगा। तो आप डायरेक्ट ही पहले ही टाइम को सेव करते हुए, आपके पेपर में एक एक सेकंड आपके लिए वैल्यू रखता है। एक एक सेकंड का खेल होता है, एक एक नंबर का खेल होता है आपका सिलेक्शन का। तो यहाँ पे आपने जब किया इसको सॉल्व, आपने देखा 1 + 1 अपॉन, यहाँ पे जब सॉल्व किया तो 1 + 5/9 आया है। तो आप इसको ऐसे ही मेंशन कर दीजिए, इसको दोबारा इसमें चेंज मत करिए और फिर अगेन उसको चेंज मत करिए। शॉर्ट ट्रिक अपनाइए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप से शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, आप देखिए स्पीड से करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये वाला पार्ट सॉल्व किया तो 3 5 15, 15 और 2 कितने हो गए 17/3। 3 को हम डायरेक्ट 2 के पास ले जाएंगे। जब ये 3 2 के पास जाएगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ये आ गया 6/17। 17 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 जा कितना हो गया 34। 34 में 6 प्लस करेंगे, 34 और 6 कितने थे 40, और नीचे कितना लिखा है 17। ये 17 कहाँ जाएगा 1 के पास, तो ये 17 ऊपर 1 के पास आ गया। अब यहाँ पे प्लस है तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 2 जा कितना हो गया 80। और आप अब यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इधर मेंशन कर देंगे 2s2 17/40। ये आपका आंसर आ गया। अब आप बताइए इस क्वेश्चन में भी जितने डिजिट थे उतने डिजिट भी हमारे आंसर्स में नहीं आए, हमने इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया। यहाँ पे भी कितने सारे हमने लिखा है करके, सिर्फ हमने 1 स्टेप लिखा, 2 स्टेप लिखा, तीसरी स्टेप में हमारा आंसर आ गया। आप फिर से एक बार सुनिए, मैं रिपीट करती हूँ। यहाँ पे हमने किया 3 5 15 + 2 17, 3 को ऊपर ले गए, ये 6 हो गया। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 17 2 जा 34
प्लस आपने 6 प्लस किया 40 हो गए, ये 17 ऊपर गया, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, बट क्योंकि हमें आंसर किस में देना होता है, मिक्स्ड में, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। 2 लिखा, प्लस का साइन हटाया, 2s2 17/14, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पुराने प्रीवियस एग्जाम आप पेपर्स देख लीजिए, आपको दिख जाएगा हर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन होगा ही। आज जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं इनमें आप मान के चलिए 4-5 आपके पेपर्स में आने ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नीचे से पार्ट से सॉल्व करेंगे। जब माइनस का केस होगा तो हम इसमें से ऊपर वाली डिजिट को माइनस कर देंगे, और जब प्लस का खेल होता है तो हम प्लस कर देते हैं। हमने इसको सॉल्व किया, ये कितना आ गया हमारा 3/4, 4 1 जा 4, -1 3/4 होता है, बट क्योंकि मैंने आपको बताया माइनस कर दो, अगर यहाँ पे 1 है तो आप मान के चलो इसमें से ऊपर वाली डिजिट को माइनस करना है, तो 3/4 हुआ। 4 को आप ऊपर ले जाइए बिना सोचे, जैसे ही आपने इसको सॉल्व कर लिया आप 4 को टाइम वेस्ट मत करिए, ऊपर ले जाइए। फिर आपने सॉल्व किया इसके साथ, 3 1 जा 3, अब क्या हुआ 3 1 जा 3, -4 है तो यहाँ पे कितना हो गया आपका -1 आ गया। यहाँ -1 आया क्योंकि 3 1 जा 3 और -4 मतलब -1/3, ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये 3 1 के पास चला गया। फिर हमने सॉल्व किया, -1 माइनस माइनस मिलके क्या बन गए, ये प्लस बन गए। अगर आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूं। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, यहां पे इसको सॉल्व किया, 4 1 जा 4, -1 आपका आ गया 3/4, 4 को ऊपर ले जाइए। फिर सॉल्व किया, 3 1 जा 3, -4 किया तो यहाँ -1 आया और ऊपर आपके चला गया 3। इट मीन्स आपको ये जो स्टेप मिला है वो क्या मिला है, ये वाला जो स्टेप है ये मिला है 1 माइनस और माइनस मिलके हो गए प्लस, और यहाँ पे कितना लिखा है 3/1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 4। इट मीन्स यहां तक के सवाल सॉल्व करने पे आपको कितना मिल चुका है, 4 मिल चुका है। तो आपका नया स्टेप क्या बन गया, 1 - 1/4। अब आप जब सॉल्व करोगे तो 1 में से 1/4 जाता है तो कितना आता है, 3/4 आता है। देखो कुछ चीजें तो आपको लर्न हो जानी चाहिए प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि कायदे से ये होल नंबर है, होल नंबर में से आपने 1/4 पार्ट निकाला तो कितना पार्ट रिमेनिंग है, 3/4। कुछ चीजें आप लोग प्रैक्टिकली करिए जिससे आपको बहुत इजी लगेगा। जैसे मैंने आपको पहले दिन ही समझाया था कि पिज्जा मान के चलो, माइंड में हमेशा पिज्जा रखो, पिज्जा नहीं रखना तो ब्रेड रखो, कुछ भी चीज अपने माइंड में रखो कि होल मतलब वो है और उसमें से जब हमने डिवाइड किया तो वो पार्ट है। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि 1/4 पार्ट मैंने इसमें से निकाल दिया। जब मैंने इसमें से 1/4 पार्ट निकाला तो कितना पार्ट रिमेनिंग है, 3 पार्ट रिमेनिंग है। इट मीन्स 3/4। ऐसे ही जब आपने हाफ पार्ट निकाला तो कितना पार्ट रिमेनिंग है, हाफ। आपने 3/4 पार्ट निकाला तो कितना रिमेनिंग है, 1/4। तो ये अपनी हैबिट में डालिए कि अगर मैं 1/6 पार्ट निकाल रही हूं तो कितना रिमेनिंग है, 5/6। तो उस तरह से इसका आंसर कितना आ गया आपका, 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर आया 3/4, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया हुआ है कन्वर्ट 0.34 इंटू वल्गर फ्रैक्शन। अब ये मैं आपको समझा रही हूं, ये फ्रैक्शंस में आते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसको इस क्वेश्चन को तो नॉर्मल आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे ही आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमें मालूम है डेसिमल के जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो नीचे आते हैं, तो इट मीन्स 100 आ गया, क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आएंगे। और अगर ये कैंसिल होता है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो रहा है 2 से 17 कैंसिल हो गया और यहां से 50 हो गया। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में इनमें बार लगा हुआ है, इस साइन को बार बोलते हैं। ये जो साइन है, ये साइन ये शो करता है कि यही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसको बार बोला जाता है। जैसे यहाँ पे 0.3 बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं कि 0.3333 डैश रिकरिंग फॉर्म हो गई। अब जब इसको हमने देखा तो यहाँ पे इसका मतलब है 0.343434 डैश। ठीक है, ये चीज होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें केवल बार को हटाना नहीं है, बार को रिमूव नहीं करना है, हमें इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है।
तो इसको जब हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना होता है तो इसको लिखने का वे डिफरेंट होता है। तो इसको लिखने का जो वे होता है वो ये होता है, जैसे आपको लिखा हुआ है 0.3 बार, इट मींस 3/9। अब इसका ये बार फिनिश, ये डेसिमल भी चला गया और बार भी चला गया। इसको लिखने का, फ्रैक्शन में लिखने का ये मेथड है। तो क्या हो जाएगा, जैसे एक संख्या पे बार है तो उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं। अब जैसे सेकंड लिखा हुआ है क्वेश्चन 0.034 बार, तो जितने बार हैं, जितने नंबर्स पे बार है उतने ही 9 आ जाएंगे और हमारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा। अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने देखा कि 49 पे बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि 49 पे बार है। तो अब हम कैसे करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है 0.349 बार, तो इसको देखिए आप ध्यान से समझिए। इसको सबसे पहले लिखते हैं हम 349, फिर माइनस जितनी संख्या पे बार नहीं है उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अपॉन जितनी संख्या पे बार है उतने 9 आते हैं और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0 आते हैं। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। ये दोनों नंबर बहुत इजी थे, इसमें कुछ नहीं करना था, आपने बार को रिमूव किया और अपॉन में 9 लिख दिया और डेसिमल हटा दिया। बट जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि किसी पे बार है और किसी पे बार नहीं है, तो उसको सॉल्व करने का आप फिर से सुन लीजिए। पहले पूरी आप लिखेंगे नंबर, उसके बाद जिसपे बार का साइन नहीं है उतने 9 आएंगे, उतने आएंगे, वो डिजिट आएगी, और अपॉन में जितनी संख्या पे बार है उतने 9 आएंगे और जिस पे बार नहीं है उतने 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब हमने सॉल्व किया तो 349 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ गया 346, और अपॉन कितना आ गया 990। अगर ये कैंसिल होता है तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, और अगर आप कैंसिल नहीं होता है तो आप वहीं की वहीं छोड़ देंगे। तो हमने देखा यहाँ ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल किया हमने, 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 हो गया, और अपॉन में कितना आ गया 2 4 जा 8, 8 के बाद 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, किसी से हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट में दिया है 9.467 बार, इसको हम कैसे मेंशन करेंगे, 9 को आप अकेला लिख देंगे क्योंकि 9 होल नंबर है। डेसिमल से जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं, और जो राइट साइड होते हैं वो आपके किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रैक्शन में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 467 बार है, तो सबसे पहले हम यही मेंशन करेंगे 467 माइनस जो जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, और अपॉन में जितने पे बार है उतने 9 लिखेंगे, जितने पे बार नहीं है उतने 0 मेंशन करेंगे। फिर से आप सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। फर्स्ट 467 मेंशन किया, माइनस जिस पे बार नहीं है 4 6 आ गया 46, अपॉन में जिस पे बार है उतने 9 और जितनों पे बार नहीं है उतने 0। अब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 9 लिखा, 467 में से 46 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 में से 6 गए 1, 6 में से 4 गए 2, और ये आपका आ गया 4। अगेन चेक कर लीजिए कोई गलती तो नहीं, और यहाँ पे आ गया 900। अगर 3 से सब्ट्रैक्ट होता तो हम देख लेते, नहीं हो रहा है 3 से सब्ट्रैक्ट ऊपर वाला, तो हमारा आंसर कितना आ गया 9s2 421/900। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये हमने इनको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। फर्स्ट को हमने यहाँ फ्रैक्शन में चेंज किया 3/9, सेकेंड को हमने यहाँ चेंज किया, फोर्थ को हमने यहाँ चेंज किया और फिफ्थ को हमने यहाँ चेंज किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.477 डैश 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 इज इक्वल टू। ये केवल नॉर्मली मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि क्या है बार। आप ये जैसे रिपीट होती है कोई संख्या, रिपीटेशन होता रहता है बार बार किसी संख्या का, तो उसी को हम बार बोलते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया 0.47 बार, इस तरह से हम मेंशन करेंगे। अगर इसको अब हमें उसमें लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, अभी तो नॉर्मली इस तरह से क्वेश्चन आया कि इज इक्वल टू, तो हमने इस तरह से मेंशन कर दिया। बट यदि इसी क्वेश्चन को वो लोग बोलते कि इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए, तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं 47 - 4/90, क्योंकि 47 पहले मेंशन करते, फिर 4 पे बार नहीं है 4 मेंशन करते, अपॉन में उतने 9 आते जिस पे बार है और जिस पे बार नहीं है उतने 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 47 में से ये गए तो 43 और डेसिमल हट जाता है 43/90। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर ये इसको नॉर्मली पूछते हैं बार की फॉर्म में तो हमारा आंसर ये होगा, और यदि वो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में पूछते हैं तो हमारा आंसर ये होगा 43/90। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये पेपर में इस तरह से क्वेश्चंस बहुत आते हैं।
आप इसको देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, 0.52 पे 12 है। जब 52 पे 12 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 52/99। सेकेंड में जब आपने इसको सॉल्व किया, आप क्या करें, इसमें होल नंबर अलग निकाल लीजिए। 3 + 1 + 5, 3 + 1 4, 4 + 5 कितने हो गए, 9। तो आपका 9 तो आ ही चुका है, 9 को आप अलग करके लिख लीजिए। 9 आपने अलग मेंशन कर लिया। अब आपने देखा इस पे भी 99 आएगा, इस पे भी 99 आएगा, इसमें भी 99 आएगा। तो मतलब इनको आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं लिख रही हूं लेकिन आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा जिस पे सेम है बार, आप उसमें से क्या करेंगे, एक साथ डायरेक्ट प्लस कर लेंगे। जब आपने इनको डायरेक्ट प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 5 0 और 5 2 7 7 6 13 13 और 1 कितना हो गया, 14 140 और अपॉन में कितना आ गया, 99। अब ये 2 अकेला था तो ये 2 कैसा हो जाएगा, 2/9। अब इसको आप इसके साथ सॉल्व कर दीजिए। चाहो तो आप इसको और इजी बना सकते हो, इसमें से क्या कर सकते हो, 2/9 पूरे में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। तो आपने इसमें से 2/9 कॉमन लिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ पे 70 आ गया और अपॉन आ गया 11 और यहाँ पे 1 आ गया। अब आपका ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा देखिए। और 9 तो आपका पूरा, उसको भी आप टच मत करिए, 9 लिखे रहने दीजिए। इसको सॉल्व किया तो 11 बन जाए 11 और 70 कितना हो जाएगा आपका, 11 और 70 हो गया 2/9 मल्टीप्लाई 11 और 70 हो गए आपके 81/11। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, 9 से कैंसिल हो गया, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18/11। अब इसमें से आपका एक होल नंबर निकल के आ रहा है क्योंकि हमें इम्प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पे आप जब चेक करोगे 18/11 तो ये होल नंबर है, होल नंबर, इसमें एक होल नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 1:7 7/11। तो 1:7 7/11 है तो ये 1 जाके इसमें प्लस हो जाएगा, ये बन गए 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10:7 7/11। ये हमारा आंसर आ गया 10:7 7/11। फिर से आप देखिएगा 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.52 है, 52/92 हो गया, 23/99 हो गया और 65/99। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया। पेपर में आप ऐसा नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया है। आपने देखा जब सेम संख्या पे बार है तो आप डायरेक्ट इनको प्लस करके लिखेंगे और अपॉन में जितनी संख्या पे बार है उतने 99 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। फिर इसको सॉल्व किया, फिर ये अकेला था तो इसको बाद में लिख लिया। इसमें से अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लिया तो हमारा 40 70/11 आया क्योंकि ये 99 था और यहाँ पे 2/9 तो आ ही चुका था। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे 9 हमारे होल नंबर आ चुके थे, 3 + 1 + 5, 3 + 1 4, 4 + 5 कितने हो गए थे, 9। उसके साथ हमने इसको सॉल्व कर दिया। आंसर आ गया 10:7 7/11। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम ये देखते हैं क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये हमारी क्या कहलाती है, स्क्वायर रूट जैसे हम पढ़ते हैं ना, यहाँ पे 4 है रूट में, यहाँ 5, यहाँ 10 और यहाँ पे कितना 20। इसको लिखने का जो वे होता है वो पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे सपोज किसी संख्या पे स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट का साइन है, तो इसकी वैल्यू होती है, जैसे सपोज 5 लिखा है तो इसका मतलब है 5 पे पावर 1/2। ऐसे ही आप पे समझ लीजिए क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो क्यूब रूट लिखा हो तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 5 पे पावर 1/3। तो सेम केस यही रहता है, जैसे 4 लिखा हुआ है तो 4 को हम लिखने का क्या लिखेंगे, जैसे समझ 5 पे लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 5 पे पावर 1/4। इस टाइप से इसको रीड किया जाता है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2 पे पावर 1/4 है, यहाँ 3 पे पावर 1/5 है, 6 पे पावर 1/10 है। ये पावर नॉर्मल, जैसे नॉर्मल पावर कैसे रहती है, जैसे 5 है, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम क्यूब, इस टाइप से बोलते हैं। फिर बोलते हैं पावर 4। तो जब ये पावर इजिकल टू के उस साइड जाती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, अपॉन में चेंज होती है। तो ये उसको लिखने का साइन होता है। अब क्या है कि हमें उसमें पूछा है कि बताइए विच वन इज ग्रेटर। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में कि इनमें से कौन सा बड़ा है, और बच्चे सोचते हैं
कि कैसे इसको सॉल्व करें, 1/4 में पावर है, हम कैसे सॉल्व करें। तो ये बहुत इजी होता है। मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बताया था फ्रैक्शन में लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप जरूर देखिएगा, तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आएंगे। तो सेम केस जैसे हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिनोमिनेटर को इक्वल किया था, वही केस हमारा इसमें आएगा कि हम इस पावर को इक्वल करेंगे। तो इस पावर को कैसे इक्वल करेंगे वो मैं अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, बट आप लोग इतना लेंथी मेथड यूज नहीं करना। इसको कैसे किया जाता है, जैसे कि सपोज यहां पे लिखा है 2 की पावर 1/4, तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सबका एलसीएम क्या आएगा पावर का। तो हमने देखा कि 4 है, 4 5 20 होता है, ठीक है। हमें मल्टीपल ढूंढना होता है। एलसीएम मींस क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल देखने के लिए 4 5 20 हो गए, 20 के अंदर 10 मौजूद है और 20 के अंदर 20 मौजूद है, तो इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर एलसीएम नहीं लेना आता है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, एलसीएम इस तरह से लेते हैं। जैसे हमने 2 से लिया, 2 2 हो गया, फिर 5 लिखा रहने दिया, 2 5 10, 2 10, फिर 2 से लेंगे, 2 1 5 लिखा रहने देंगे, 2 5 10, और फिर 5 से आ जाएगा। तो जब हमने 5 से ये कर लिया तो 2 2 4, 4 5 20। और वैसे इजी तरीका ये होता है, ये तो एक माने 6 7 की प्रोसेस है, 5 6 7 की, कि हम इस तरह से करते हैं। लेकिन कायदे प्रैक्टिस ऐसी करनी चाहिए कि यहीं से आपको देख के समझ में आ जाए कि कौन कॉमन संख्या है। हमने देखा, पहले हमने 4 ले लिया, जो मैं आपको अपना मेथड बता रही हूँ। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जो भी पहली डिजिट होती है वो ले लेती हूँ, 4 ले लिया। फिर देखा कि 5 के अंदर 4 नहीं है, 4 के अंदर 5 नहीं है, तो मैंने 5 भी ले लिया, तो 4 5 20 हो गया। 20 में देखा 10 मौजूद है, तो 10 की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर 20 में 20 मौजूद है, तो वो भी लेने की जरूरत नहीं। मेरा मल्टी कितना आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 20 आ गया। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, बट आप लोगों को अगर ये इजी लगता है तो आप ये यूज करिए, अदरवाइज जिस तरह से मैंने बताया आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपका 20 आया। अब जो 20 आया है उसको हमें सबके नीचे मेंशन करना होता है। जैसे 2 है, तो अब हम इसको 20 कैसे बनाएं, यानी कि आपको इसको 5 देना पड़ेगा। जब आप इसको 5 दोगे तभी तो ये 20 बनेगा, तो आपको 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, 2 पे पावर कितनी हो जाएगी, 5, 5 1 5, और बाहर पावर कितनी हो गई, 1/20। तो इट मीन्स क्या हो गया आपके पास क्या हुआ, ये 4 5 20 आ गया, और अंदर पावर कितनी हो गई, 2। सेम केस ऐसे ही 3 में आपने किया, 3 पे पावर है 1/5, तो 20 कब बनेगा, जब आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 पे पावर 4 आ गई, और ये बाहर 20 हो गया। और जब 6 पे करोगे तो 6 पे क्या है, 10 है, तो 10 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई अंदर जाएगा, तो ये बाहर 20 हो जाएगा। और 15 में करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे 2 की पावर 5 आ गई, यहाँ पे 3 की पावर कितनी आ गई, 4, और यहाँ पे 6 की पावर कितनी आ गई आपकी, 2, और 15 पे पावर 1 आएगी। अब इनके पास बाहर क्या है, पावर सेम हो गई है, 1/20, 1/20 और 1/20। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब आपने देखा कौन सा बड़ा है इसमें, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, और 6 की पावर 2 36, और 15 की पावर 1 15। कौन सा बड़ा दिख रहा है इसमें आपको, 81। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये। अब इसको मैं आप शॉर्ट ट्रिक से बता रही हूँ, ये तो मैंने आपको लेंथी प्रोसेस से बताया, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से देखिए कि आप कैसे करेंगे पेपर में एक स्टेप में सॉल्व। पेपर में आपको यदि इसको एक स्टेप में सॉल्व करना है तो आप यहीं पे इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिखने के बाद आपका एलसीएम सेम आ गया, आपने देखा कि 20 आ रहा है, तो 4 से डिवाइड दिया 5 आया, 5 को अंदर लिखेंगे। 5 से डिवाइड दिया 4 आया, 4 को अंदर लिखेंगे। 10 से डिवाइड दिया 2 आया, और 20 से डिवाइड दिया 1 आया, बस ये मेंशन करेंगे। अब इसको खोलेंगे, 2 की पावर 5। अगर आपको 2 की पावर 5 नहीं आता है तो इतना तो समझते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और एक और 1, तो 4 4 जा कितना हो गया, 16, और 16 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 32। तो ये कितना आ गया, 32। अब सपोज मुझे 3 की पावर 4 करना नहीं आ रहा, तो मुझे 3 का स्क्वायर आता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 का 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 81। तो यहाँ पे ये 81 आ गया।
और यहाँ 6 का 2 कितना हो गया 36 और ये 15, तो मुझे कौन सा दिख गया 81। मेरा आंसर कौन सा आ गया, ये आ गया। सिर्फ एक स्टेप में आपको सॉल्व करना है, ये इतना लंबा काम नहीं करना है। ये सारा काम 4th 5th 6th के बच्चे करते हैं। केवल मैं आपको समझा रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग छोटी क्लासेस में स्टडी प्रॉपरली नहीं करते हैं और फिर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता ये है क्या, लेकिन है तो हमारे सिलेबस में ही, बस ये है कि हमने उस टाइम पढ़ा नहीं है और अब हमें पढ़ना पड़ रहा है कंपटीशन के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये आगे जो मैंने 3 क्वेश्चन इसमें मेंशन किए हैं, ये बच्चों को बहुत लैम्दी लगते हैं और इसमें 1 मिनट तो वो लोग लेते ही हैं, चाहे आप जितनी भी। तो इसको आपको एक क्या करना है, इसमें कुछ आपको ढूंढना सीखना है। जहां आपको इसके अंदर कुछ भी लॉजिक मिल गया तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। कैसे ढूंढना है, इसके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। तीनों में देखो समथिंग मिलते जुलते हैं, बट आपको सर्च कैसे करना है। इसमें मैंने देखा ये पेपर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आए हुए हैं। इसमें मैंने देखा कि मुझे कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे कि अगर मैं 7 है, यहाँ पे 14 है, 14 को मैं 2 × 7 लिख सकती हूँ। बस एक अपने दिमाग में इमेज बनाना चालू करो कि हम क्या कर सकते हैं। फिर इधर हमने देखा तो ये कितना है, 4 7 जा 28 है और ये 7 1 जा है, ठीक है। मैंने आगे देखा कि मुझे इधर भी यही मिल रहा है, इसके नीचे अपन 1 सपोज कर लेंगे कि पहले वाले में 1 है, फिर दूसरे वाले में 2 है डिनोमिनेटर और तीसरे में 4 है। यहाँ पे भी 1 2 और 4 कुछ कॉमन दिखा आपको, तो कॉमन जब दिख गया है तो अब बस हो गया क्वेश्चन इजी। हम सबसे पहले इन तीनों को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इन तीनों को जब हमने सॉल्व किया तो 4 एलसीएम आया, 4 1 जा 4 हो गया, यहाँ पे हमने 4 लिखा, प्लस 2 से जब डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा और प्लस 1, तो 4 2 कितना हो गया आपका 6 और 7/4। इस पोर्शन को सॉल्व करके हमें 7/4 मिला। अब हमने क्या किया, इस पोर्शन में से 1/7 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, 1/7। जब हम 1/7 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना रहेगा 1 प्लस 1/2 और 1/4। पहले से ही हमने देख लिया था। एक बार आप इसको 1 सेकंड लगा के देखा करो कि इसमें है क्या। जहां आपको एकदम कैलकुलेशन स्टार्ट मत करो, सबसे पहले आप उसमें देखो, अगर आप जहां आपको उसमें मिल गया कुछ भी कॉमन दिख गया, उसमें आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, सेम टू सेम था, बस 1/7 था। तो हमने क्या किया, इस पोर्शन को सॉल्व करके 7/4 मिला, हमने लिखा 7/4 इस पूरे पार्ट की जगह, और प्लस 1/7 कॉमन लिया और इस पूरे पार्ट को भी सॉल्व करके क्या लिख दिया 7/4, क्योंकि ये तो आपका आया ही था सेम टू सेम सॉल्व करने पे 7/4। तो 7 से 7 कैंसिल, 7/4 प्लस 1/4 मीन्स कितना हो गया 8/4। आंसर कितना आ गया 2। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, देखिए यहां पे मुझे कॉमन दिख गया कि ये सेम टू सेम है, तो सबसे पहले मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पहले पार्ट को सॉल्व किया। जब मैंने पहले पार्ट को सॉल्व किया तो मुझे 7/4 मिला। फिर मैंने इसमें से 1/7 कॉमन लिया, तो अंदर रिमेनिंग रहेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अब इस पार्ट को जब मैंने सॉल्व किया, क्योंकि ये सॉल्व कर चुकी थी 7/4 आया था, तो इस पूरे पार्ट की जगह पे मैंने 7/4 मेंशन किया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे इस पार्ट की वैल्यू थी 7/4 और इस पार्ट की वैल्यू आ गई 1/4 सेकेंड पार्ट की, तो 7 प्लस 1 8/4 हो जाएंगे। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती, बस ऊपर के नंबर अगर प्लस में है तो प्लस कर दीजिए, ऊपर नीचे, और अगर माइनस में है तो माइनस कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। देखिए इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, बस देखना आना चाहिए। इसमें मुझे दिख रहा है 3 5 जा 15, 5 7 जा 35 और यहाँ पे 7 9 जा 63 और यहाँ 9 11 जा, ठीक है। यानी कुछ तो समझ में आया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले थोड़ा सा हम करते हैं, इसको हमने लिखा 1/3 एज इट इज। सेकेंड को हमने जब देखा कि 1/3 और यहाँ पे क्या है 1/5, इस तरह से मेंशन कर सकते हैं इसको कि नहीं कर सकते। अभी केवल हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, हम पूरे को सॉल्व नहीं करेंगे।
मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसको शॉर्ट ट्रिक में करने की कोशिश किया करो। तो जब मैंने ये देखा, पहला पार्ट लिया और इसको लिया, तो मुझे 1/3 कॉमन दिख गया, तो मैंने इसमें से 1/3 कॉमन निकाला, अंदर कितना आया 1 + 1/5। आप इतना स्टेप भी मत लिखा करो, ये तो मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। डायरेक्ट सोचा करो यहाँ 1 है, और जब 1 होता है तो 5 × 1 = 5 और 1 कितने हो जाते हैं 6/5। आपका जब भी इस तरह का स्टेप आता है तो आप ऐसे मत लिखा करो, डायरेक्ट इसमें ये प्लस कर दिया करो। तो ये 6/5 यानी कि 1/3 और 6/5, 3 से कैंसिल किया 2 आया, आपका कितना आ गया 2/5 वैल्यू आ गई। ठीक है, आपका इतना सॉल्व हो गया, इतना पार्ट, कितना पार्ट सॉल्व हो गया, इतना पार्ट। इसकी जगह पे आपने क्या मेंशन किया 2/5। आगे गए, यहाँ पे 1/5 × 1/7 था, इन दोनों में से आपने 1/5 कॉमन ले लिया। जब 1/5 कॉमन लिया तो 2 + 1/7 आया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14 और 1 15/7, फिर से 7 × 2 = 14, 1 15/7, 15/7 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 3/7। आपको क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, कि जब हम 2 स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला बच रहा है डिनोमिनेटर और 2 आ रहा है। जब हम तीसरी स्टेप में गए तो हमारा 3 आया और डिनोमिनेटर बड़ा वाला आया। अब जब हम आगे जाएंगे तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा क्या आएगा, इतना सॉल्व करने पे 4 आ जाएगा और 9 आएगा डिनोमिनेटर, और जब हम लास्ट स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 आएगा और लास्ट, तो हमारा आंसर कितना हो गया 5/11। अब बताइए मैंने कितनी देर में सॉल्व किया इसको, मेरे 2 स्टेप तो मैंने सॉल्व ही नहीं किए, और आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना, आपका आंसर यही आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने केवल पहले पार्ट को सॉल्व किया, पहले पार्ट को सॉल्व करते ही मुझे 2/5 आया। मेरा दिमाग में क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ कि अगर मैं 2 स्टेप सॉल्व कर रही हूं तो मुझे 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और नीचे बड़ा वाला मिल रहा है डिनोमिनेटर में। 2 डिनोमिनेटर थे जैसे मल्टीपल में, तो दूसरा बड़ा वाला। जब मैंने तीसरा स्टेप सॉल्व किया तो मुझे 3 मिला और बड़ा वाला डिनोमिनेटर मिला। फिर अब मेरे दिमाग में आ गया कि मैं जब 4 स्टेप सॉल्व कर लूंगी तो मुझे 4 मिलेंगे और 9 आएगा, और जब मैं 5 स्टेप सॉल्व कर लूंगी तो मुझे 5 मिलेंगे और नीचे बड़ा वाला 11। तो इस तरह से अगर ये 2 स्टेप और भी बढ़ के लिखा होता, सपोज इसके आगे इन्होंने यहाँ पे +1 और 11 का 13 से मल्टीप्लाई करके लिखा होता, 11 मल्टीप्लाई कितना हो गया 13, तो 143 ये लिखा होता, तो इसमें भी हमारा आंसर कितना आ जाता, 6/13 आ जाता, ये आंसर आ जाता। तो हमें टाइम नहीं लगता है, ये लगते बहुत लेंथी है लेकिन लेंथी नहीं होते। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया हमने, 1/2 है, इसमें भी कुछ देखिए। इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि हाफ है, चलिए हाफ। आगे गए तो ये मुझे दिखा, ये दिख रहा है 1/2 1/3। जब हम आगे गए तो ये 3 और 4 का मल्टीपल दिख रहा है, ठीक है, और सेम यही चीज चल रही है। तो मैंने एक चीज देखी, यदि मैं इस बीच वाले पोर्शन को सॉल्व करती हूँ, मीन्स 1/2 - 1/3 करती हूँ, तो 3 × 1 = 3 और 2 जाएंगी तो ये 1/6 ही आ जाएगा। इसका मतलब मैं इस पोर्शन को सॉल्व करके ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 - 1/3, ठीक है। अब ऐसे ही जब मैंने इसको सॉल्व किया हाफ, तो हाफ कैसे मेंशन किया जाता है, 1 - 1/2 मतलब भी हाफ होता है। तो मैंने इसको इस तरह से मेंशन किया, सेकंड वाले स्टेप को मैंने इस तरह से मेंशन किया, थर्ड स्टेप को मैंने इस तरह से मेंशन किया। तो मैंने क्या पाया कि एक संख्या मेरी प्लस में आ रही है और एक मेरी माइनस में आ रही है, और ये सब कटते जा रहे हैं, कैंसिल होते जा रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं। तो लास्ट में क्या बचेगा मेरे पास, 1/4 हो गए, फिर 4/20 है तो ये आ गया, फिर आगे गए तो आगे क्या आ जाएगा, +1/5 - 1/6, तो ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे। लास्ट स्टेप मेरी जो बचेगी वो मेरी ये बचेगी 1 - 1/6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 6 - 1 कितना हो गया, 6 × 1 = 6 और -1 किया तो कितना है 5/6। मेरा आंसर कितना आ गया 5/। इससे आपको क्या समझ में आया, कितनी स्टेप थी, 1 2 3 4 5 स्टेप थी, तो ऊपर 5 आ गया, और लास्ट मेरा इसका क्या था मल्टीपल, 5 × 6 = 30, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप ऐसे सवाल करते हैं प्रैक्टिस, तो केवल आप उसमें ढूंढिए कि आपको क्या दिख रहा है। आप डिजिट के साथ खेलना सीखिए, प्ले करना सीखिए। जहां आप उनके साथ डिजिट के साथ खेलेंगे, आपको उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक मिलेगा,
और वही लॉजिक ऐसा होता है जिससे कि क्वेश्चन इजी हो जाता है। जैसे कि आपको ट्रिक्स बताई गई हैं मल्टीप्लाई की, डिवीजन की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सबकी ट्रिक्स होती हैं। तो ये ट्रिक्स कैसे बनाई गई हैं? या तो वो फॉर्मूले को एंड तक ले जाया गया, कायदे से जो हमारे फॉर्मूले होते हैं जैसे कि a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर, a² - b², तो मेन जो ट्रिक्स बनती है वो उन फॉर्मूले से ही बनती है। लेकिन क्या होता है कि फॉर्मूले को हम ऊपर से सॉल्व करते हैं लास्ट तक, और जब ट्रिक बनाई जाती है तो ट्रिक को क्या करते हैं, लास्ट वाली स्टेप में ही लगा दिया जाता है, तो वो ट्रिक कहलाने लगती है और वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने आप कुछ कैलकुलेशन करके ट्रिक्स बना सकते हैं। ट्रिक्स ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये कि प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करिए और डिजिट में कुछ ना कुछ देखिए। जहां आप डिजिट में कुछ देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है लगते लेंथी है, लेकिन इनको आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए तो बहुत इजी होते हैं। और यदि आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिसने नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए उनका ना हो। आपके फ्रेंड है तो दोनों ही आगे एक साथ बढ़ने चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।